नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नारीवाद के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नारीवेद त्रिगुणाचार्य जी, जिन्हें 65 सालों का खानदानी अनुभव है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित है। वे आपको बताएंगे कि सर्दियों में होने वाली बीमारियों से कैसे बचे और उनका आयुर्वेदिक इलाज क्या है। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। चल रहा है। आज नौमी है और सर्दियों का जो सीज़न है प्रारंभ हो चुका है। हल्की हल्की अब गुलाबी ठंड पड़ने लगी है, सुबह सुबह सभी को महसूस हो रहा होगा। और इन सर्दियों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती हैं कि जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए और आयुर्वेद में इनसे बचने के लिए प्रमुख जड़ी बूटियां कौन सी हैं जिनका प्रयोग करके हम इन बीमारियों से ज़्यादा समय तक बचे रह सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये जो छोटे छोटे टिप्स हम अलग अलग बीमारियों से जुड़े बताते हैं, ये बहुत कारगर हैं। बस आवश्यकता है इनको इस्तेमाल करने की। यदि इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये सभी जो बड़ी बीमारियां हैं इनसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको निजात मिलेगा। करके देखिएगा। सभी जो नुस्खे हैं ये उपयोग किए हुए हैं, प्रमाणित हैं। तो चलिए सबसे पहले अब देखेंगे कि जो बीमारियां आती हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में किन बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो सर्दियों में ये जो बीमारियां होती हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट इन विंटर सीजन। सर्दी आते ही कुछ न कुछ ऐसी सीजनल बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें जो प्रमुख होती हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, ये बहुत आम होता है, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक को भी यही चीज़ आती है। और इसके अलावा टांसिल हो गया, खांसी हो गया, बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द हो गया, ब्रोंकाइटिस की भी शिकायत बढ़ जाती है, फ्लू बढ़ जाता है, साइनस बढ़ जाता है, रूखापन आ जाता है। साथ में होठों का फटना, बहुत सारे लोगों की होठ फटी रहती है, इसीलिए बहुत सारी क्रीम वगैरह भी लोग लगाना चालू करते हैं। साथ में खुजली की समस्या भी बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि खुश्की आ जाती है, ऊपर ड्राइनेस आ जाता है। तो ये समस्याएं जब बढ़ जाती हैं तो, लेकिन इनमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि अधिकांश लोग इनमें से कुछ न कुछ परेशानियों का सामना सर्दी ही नहीं सभी सीजन में करते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा और हमारे द्वारा जो सही दिनचर्या है, सही आहार विहार है, तो इन बीमारियों से हम कैसे बचें। वह कौन सी औषधियां हैं जिनके प्रयोग से हम पूरे साल भर इसी तरह की बहुत सारी और भी अशुद्ध बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो देखिए, कुछ संक्रमण की बीमारियां भी एक दूसरे से लोगों को संक्रमित करने लगती हैं। संक्रमण की भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। हालांकि इन बीमारियों का इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन शरीर को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए बहुत सारी टिप्स है और सही खान पान और दिनचर्या से हम इन परेशानियों से बिल्कुल बचे रह सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की इन बीमारियों की कोशिश करें कि ये बीमारियां आने ही ना पाएँ। इन बीमारियों की परेशानियों से बचने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपनी डाइट को बैलेंस कर लें, व्यवस्थित कर लें, सुधार लें, तो बहुत हद तक हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगर हम अपने आहार में सही से बदलाव कर लें तो ये बीमारियां हम तक पहुंचेंगी ही नहीं। दरअसल सर्दी शुरू होते ही तापमान में गिरावट आती है, इससे बॉडी के टेम्परेचर में असंतुलन होता है। तो संतुलित जब हम करेंगे तो सही चीज़ें होंगी और खान पान इसमें बहुत अपनी आवश्यक भूमिका निभाता है। तो सर्दी में हम चाहते हैं कि यदि इन बीमारियों से बचे रहें, तो यदि कुछ चीज़ें यदि हमारे द्वारा बताई जा रही हैं तो कोशिश करें कि इनका पालन करें, तो बहुत कम से कम बीमार पड़ेंगे और यदि कुछ बीमारियां तो वह भी चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्दियों में हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, क्या खान पान में हमें बदलाव करना चाहिए। अब देखिए,
जैसे सर्दियाँ आती हैं तो इसमें इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए बॉडी को, शरीर को तंदुरुस्त रखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें इम्यूनिटी बहुत मजबूत रखना होगा हमें, इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए। तो हमें हमारी डाइट में ऐसी क्या चीज़ शामिल करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, खान पान कैसा होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो सर्दियों में विशेष कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का हमला शरीर पर हो ना हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत हो। इसके लिए नियमित विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब विटामिन सी किन चीज़ों में मिलता है? तो विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, और साइट्रस फलों का सेवन ज़्यादा करें। साइट्रस मतलब खट्टे फल जो होते हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, चौलाई हो गई, बथुआ हो गया, मूली के पत्ते हो गए, मेथी हो गया, प्याज लहसुन के पत्ते हो गए, सीजनल बहुत सारी और भी सब्जियां हैं, इनके पत्तों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे सर्दियों में होने वाली बीमारियां कम होंगी, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हमारी बनी रहेगी। साथ ही सर्दी के मौसम में हड्डियों के कमज़ोर होने की भी आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमारे शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत भी बढ़ जाती है, खासकर बुज़ुर्गों को। इसके लिए मूंगफली, डेयरी प्रोडक्ट, सीड्स, छाछ, बीन्स, मसूर की दाल, इनका सेवन थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। और इनका सेवन यदि हम ज़्यादा करेंगे तो कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलेगा, और कैल्शियम मिलेगा तो हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। एक चीज़ इसमें और ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो कैल्शियम की चीज़ें हैं, कैल्शियम हम बहुत सारी जो हमारे कैल्शियम के सोर्स होते हैं, इनसे जैसे हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम तो बॉडी में आता है, लेकिन यदि विटामिन डी की अनुपस्थिति है, विटामिन डी आपके शरीर में नहीं पहुंच रहा, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, तो यह कैल्शियम आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब आप उसको अपने शरीर में उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। लेंगे, इनटेक करेंगे और उसको आउट कर देंगे, शरीर उसको फ्लैश आउट कर देता है। तो ये कैसे होगा? सही करने के लिए, सही तरीके से उसका उपयोग करने के लिए हमको धूप लेना बहुत आवश्यक है। सूर्य की धूप जब हम लेंगे, धूप में जाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, और जब विटामिन डी मिलेगा तो एक कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन होगा, मतलब कैल्शियम हमारा शरीर अवशोषित कर लेगा। तो इसलिए धूप में रहना बहुत आवश्यक है। तो साथ साथ में इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में पहले से ही हमारे देश में बहुत सारी हर्बल टी, ग्रीन टी, इनका सेवन बढ़ जाता है। हालांकि सभी सीजन में पिया जाता है, लेकिन सर्दियों में जो लोग दिन में 2 बार चाय पीते हैं वो 4 बार पीना चालू कर देते हैं, कहते हैं इससे सर्दी भाग जाती है। बिल्कुल सही है, इनकी तासीर गर्म होती है चाय पत्ती की, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो चाय पत्ती, इसके साथ जो हम शक्कर ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो शक्कर नहीं लेना है। गुड़ की चाय यदि आप पिएंगे तो गुड़ की तासीर गर्म रहेगी, और गुड़ की तासीर गर्म होने की वजह से आपको सर्दी का प्रकोप नहीं लगेगा, सर्दियों की बीमारियाँ कम लगेंगी। इसलिए इस मौसम में हमें हर्बल टी, ग्रीन टी का सेवन बढ़ा देना है। अब हर्बल टी का जो मतलब है, उसका मतलब यह है कि हर्बल टी भी अलग टाइप की होगी। जो बाज़ार में आजकल हर्बल टी मिल रही है उसमें हमें पैसे बर्बाद नहीं करना है। उससे कई गुना ज़्यादा गुणों में भरपूर गुणकारी चीज़ हमारे पास है, जिसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर लेना है। तुलसी के पत्ते में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। साथ में हमें अदरक लेना है, इसमें काली मिर्च लेना है, लौंग भी मिला सकते हैं, और इसमें दालचीनी भी थोड़ा सा मिला लेंगे तो बहुत बेहतरीन चाय बनेगी। और ठंडियों के लिए, सर्दियों के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। हम दालचीनी को जैसे पानी में रख देते हैं और इसे गुनगुना करके पी लेते हैं, तो यह भी बहुत आसान है, कोई ज़्यादा नहीं। इसका पाउडर फॉर्म भी कर सकते हैं। सीधे टुकड़े को, दालचीनी का जो टुकड़ा होता है, इसको यदि हम उबाल लेंगे और उबाल के इसका पानी पिएंगे तो भी हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं,
इनकी तासीर जो है गर्म है। तो एक चीज़ का और हमें ख्याल रखना है कि मौसम के हिसाब से, जैसे बहुत सारे मौसम बदलते हैं, मौसम के हिसाब से हमारा खान-पान भी बदल जाना चाहिए, हमें भी खान-पान में बदलाव करना चाहिए। जैसे सर्दी का सीज़न आया, सर्दी का मौसम प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें यह देखना है कि कौन-सी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तासीर गर्म है। क्योंकि ठंड में गर्म तासीर की चीज़ें यदि खाएँगे, उपयोग करेंगे, तो यह चीज़ें हमारे शरीर को बिल्कुल गर्म रखेंगी। तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि खाद्य पदार्थों की तासीर कम से कम ज़रूर जानें कि इसकी तासीर गर्म है या ठंडी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि दालचीनी शरीर को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स भी करता है। साथ ही जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो विषैले पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं। साथ ही इससे शरीर में सोडियम के जमा होने से भी यह चीज़ रोकती है, सोडियम जमा नहीं होता इसका उपयोग करने से। इससे हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है वह भी बढ़ जाता है, जिससे वज़न पर भी लगाम लगता है और बढ़ा हुआ वज़न भी कम होता है। तो जिनको वज़न कम करना है वो भी दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, तो वज़न भी हमारा, क्योंकि सर्दी में खान-पान बहुत अच्छा हो, तो बहुत ऑयली हम खाते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा वेट भी बढ़ने लगता है, वज़न भी बढ़ने लगता है, तो इससे वज़न भी घटेगा। इसलिए दालचीनी का प्रयोग ज़रूर करें, बहुत अच्छी हर्ब है। इसके अलावा इन फूड से शरीर गर्म होगा। जितने भी देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें भी हम सर्दियों में ही ले सकते हैं। सर्दियों में भरपूर मात्रा में हमें खाना चाहिए, लेकिन एक क्वांटिटी होती है, एक निश्चित क्वांटिटी होगी कि कितना लेना है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं खाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अधिकतर ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है। अब ड्राई फ्रूट्स कौन से, जैसे बादाम है, अखरोट है, इनका सेवन सर्दियों में करेंगे तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इनमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाता है ये। साथ ही मूंगफली, गुड़ और तिल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने देखा हो कि जैसे ही सर्दियों का सीज़न आता है, सर्दियाँ आती हैं, तो तिल, मूंगफली और गुड़ की पट्टियाँ बाज़ार में मिलना चालू हो जाती हैं। तो मूंगफली और गुड़ की, तिल की पट्टियाँ ज़रूर लेना चाहिए। तिल की तासीर भी गर्म होती है, गुड़ भी होता है और मूंगफली, ये तीनों गर्म प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करना चाहिए। साथ में मूंगफली और गुड़ और तिल से बनी हुई पट्टियाँ जो आ जाती हैं, तो ये बच्चों को भी बहुत खिलाना चाहिए। बच्चों को भी टिफ़िन में रख के देना चाहिए, स्कूल भी लेकर के जाएँ, हमारे बुज़ुर्ग भी खाएँ, तो ये अच्छा रहता है। साथ ही हमें अपनी डाइट में खजूर का भी सेवन करना है, खजूर भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि खजूर की तासीर भी गर्म होती है और खजूर बहुत ताकतवर होता है और ये हमें गर्मी देते हैं। तो अब खजूर का इस्तेमाल कैसे करें? साधारण कच्चा खजूर भी खा सकते हैं, मतलब जो बाज़ार में मिलते हैं, और जो काले कलर के होते हैं उनका जो ये पावरफुल शक्ति होती है, ताकत होती है, और ज़्यादा होती है उनके अंदर, तो उनकी तासीर भी गर्म होती है और वह हमें ताकत भी देते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो खजूर होते हैं उनको हम दूध में यदि रात में भिगो दें और सुबह उठ के खा लें, तो ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। जिनके दांत नहीं होते, दांत कमज़ोर होते हैं, तो वो भी आसानी से उसको चबा के खा सकते हैं। सूखे खजूर खाने में थोड़ा सा उनको परेशानी हो सकती है। साथ ही इसको पानी में भी भिगो के हम खा सकते हैं, लेकिन पानी में भिगो के खाएंगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, इसलिए दूध में भिगो के खाएं और इसको यदि उबाल लें, कम से कम 10 मिनट हम उबलने दें और उसको खाएंगे तो तासीर गर्म रहेगी और ताकत भी मिलेगी, तो बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब गर्म प्रकृति की चीज़ें हमने आपको बताई। इससे शरीर में गर्मीपन का भी एहसास होता है। सर्दी में इन नट्स को खाने के लिए इन्हें पानी में भिगोकर रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सर्दी में यदि इनको पानी में भिगो के हम खाएंगे, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि रात में बहुत सारे लोग बादाम भी भिगो के रख देते हैं, तो उसकी तासीर फिर ठंडी हो जाती है। इसलिए बादाम को भी यदि खाते हैं तो सिंगल पानी में भिगो के नहीं खाना चाहिए, उसके साथ खजूर भी डाल सकते हैं आप, और काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, अंजीर डाल सकते हैं। तो कई ऐसे गर्म जो तासीर के ये होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको भी हमें ऐसे ही लेना है, भिगा के नहीं लेना चाहिए। इसके साथ शरीर को गर्म रखने के लिए हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनका उपयोग हम हमेशा करते हैं, लेकिन यह देखना कि गर्म प्रकृति के कौन से मसाले हैं। इससे भी शरीर को गर्म रखा जा सकता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें सबसे प्रमुख है हमारे किचन में लहसुन। लहसुन की तासीर बहुत गर्म होती है, तो कई बार सर्दी लग जाती है और नाक बह रही है,
ऐसी स्थिति में लहसुन को गर्म करके भून के और 2 लहसुन खा लेना चाहिए। रात में सोते समय खा के यदि सोएंगे तो सुबह तक आपकी सर्दी गायब हो जाएगी। बहुत अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नहीं इससे नुकसान भी हो सकते, दस्त भी लग सकते हैं। इसलिए इनका प्रयोग सोच समझ कर करें और किसी वैद्य की या जिनको सही जानकारी है इसके बारे में, हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे भी हम सलाह ले सकते हैं, तो उनकी देखरेख में करना चाहिए। इसके अलावा रात में सोते समय हमें 1 या 2 लहसुन खा के भी सोना चाहिए। साथ ही दिन में भी यदि खा लें तो यह अच्छी रहेगी। इसके अलावा हमारे किचन में काली मिर्च, अर्जुन छाल, दालचीनी, अदरक, सौंठ का पाउडर, यह बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, इन सब की तासीर गर्म होती है। तो हमारे सब्जियों में भी हम काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, इसका पाउडर फॉर्म लेके कर सकते हैं। और अर्जुन छाल चाय के रूप में हम ले सकते हैं। दालचीनी हमने पहले ही बताया है। अदरक लीजिए, अदरक ना हो तो सौंठ का पाउडर लीजिए। इन सब की तासीर गर्म है और हमारे शरीर के लिए यह बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो इन हर्ब्स का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। साथ ही सर्दियों में प्रतिदिन ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, जैसे शहद हो गया, शहद की तासीर भी गर्म होती है, तो शहद का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। साथ में कुछ सब्जियां भी होती हैं, जैसे चुकंदर है, चुकंदर की तासीर भी गर्म होती है, इसका प्रयोग भी करेंगे तो चुकंदर में देखिए हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा होता है, बढ़ाने की शक्ति होती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ताकत होती है, आयरन बहुत होता है इसके अंदर, तो सलाद के रूप में इसको भी हम ले सकते हैं। और यदि इन सब चीज़ों को लेंगे तो हमें सर्दी जुकाम जल्दी होगा नहीं, और सर्दियों में जो बीमारी आएगी वो जल्दी होगी नहीं, तो हम सर्दियों में इन बीमारियों के प्रकोप से बचे रह सकते हैं। साथ ही कोशिश करना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में गर्म और मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह और शाम के जो ये समय होता है और इसमें जो हवाएं चलती हैं कई बार, और कान में डायरेक्ट जो हवा चलती है तो ये नुकसान करती है। कई बार बच्चों को, बुजुर्गों को कान में मफलर वगैरह, टोपा वगैरह ज़रूर लगा के रखना चाहिए। और गांव में तो पगड़ी वगैरह बांधने का भी चलन है, पगड़ी बांध के रखते हैं बुजुर्ग, और यदि आपने एक बार कान बांध लिया तो आपको सर्दी नहीं लग सकती। भले नीचे कम कपड़े पहनिए, लेकिन यदि कान बांध लिया आपने, कान की सुरक्षा कर ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ठंड जाती है वो कान से ही जाती है, क्योंकि यहाँ से सीधे डायरेक्ट ऊपर का कनेक्शन होता है, माइंड का कनेक्शन होता है। तो जो हमारे छिद्र होते हैं, नासा छिद्र है, मुख है, आँख है, कान है, इनसे डायरेक्ट जो हवा जाती है वो बहुत नुकसानदायक होती है। तो और रात में जैसे कुछ लोगों को सर्दी लग जाती है, सर्द ज़्यादा लगती, तो रात में भी यदि आप पगड़ी बांध के यदि सोते हैं, टोपी लगा के सोते हैं, कान में कुछ न कुछ मफलर बांध के ऐसा सोते हैं आप, तो आपको सर्दी कम से कम लगेगी। ये चीज़ें ज़रूर करके देखिएगा। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद हमें खट्टे और ठंडी तासीर वाले फलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। यदि इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकती, खांसी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को जैसी खांसी होती है तो ये गर्म गर्म चीज़ें जैसे काली मिर्च का प्रयोग कर लेते हैं, लहसुन का प्रयोग कर लेते हैं, तो जो सर्दी होती है वो खांसी में तब्दील हो जाती है और कफ बन जाता है, कफ गाढ़ा होकर जम जाता है। अब कफ बलगम जो जम जाता है उसको निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसी गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि आपको सर्दी हुई तो एकदम से उनकी ताकत बढ़ा के हमने, और जो चीज़ें हमें नहीं पता किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, क्या लेना है, तो जिसको जानकारी नहीं है तो जानकारी लेकर के ही इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। नहीं तो सर्दी जुकाम की शिकायत बढ़ जाएगी, कफ बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर डॉक्टरों के पास भागेंगे हम। तो डॉक्टरों के पास ना भागना पड़े, ना जाना पड़े, एलोपैथी का सहारा ना लेना पड़े, इसलिए हम ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि आयुर्वेद में आपके घरों में ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके सर्दियों में इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों के शरीर में गर्मी का स्तर बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गर्म मसालों का सूप बनाकर भी समय समय पर उन्हें देते रहना चाहिए। सूप बनाने के लिए भी सबको पता कैसे बनाते हैं, बस ये गर्म जो औषधियाँ हैं इनको डाल लें, जो हमने मसाले बताए उनको डाल लें, सूप बहुत अच्छा बन जाएगा। साथ ही ठंडी प्रकृति या ठंडी तासीर वाले जो भी फल हैं इनका सेवन दिन में या सूर्योदय से 3 घंटे बाद, जैसे सूर्य निकलता है उसके 3 घंटे बाद लेना चाहिए, और सूर्यास्त के 3 घंटे पहले लेना चाहिए, नहीं तो यह नुकसान करेंगे हमें। बहुत सारे लोग देखते हैं कि शाम को संतरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सूर्यास्त के आसपास यदि संतरे खाएंगे तो नुकसान होगा, सर्दी खांसी होगी। आइसक्रीम हमें नहीं खाना चाहिए रात में।
आइसक्रीम तो वैसे भी कभी नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में आइसक्रीम की मनाही है। हालाँकि आइसक्रीम उस समय बनी ही नहीं थी जब आयुर्वेद लिखा गया, लेकिन अपने शरीर का टेम्परेचर यदि हम गिरा देते हैं, क्योंकि देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि हम 0 डिग्री टेम्परेचर की यदि आइसक्रीम लेंगे तो वह भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो देखिए ये जो हम चीज़ें हमने बताई हैं, इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बीमार पड़ेंगे नहीं। और यदि कोई भी बीमारी है, पहले से बहुत सारी बीमारियाँ यदि आपका इलाज चल रहा है, कहीं न कहीं अंग्रेजी दवाइयाँ करा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में परामर्श करके, फ़ोन लगा के, स्क्रीन पे नंबर दिया, फ़ोन लगा के निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं और दिखा सकते हैं। बहुत सारी असाध्य बीमारियों का इलाज परमानेंट इलाज है। 3-3 महीने में, 4-4 महीने में बहुत सारी असाध्य बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे सेहत से जुड़ी कुछ आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।